हेलो, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि भाई ठीक होंगे, हम भी ठीक ही है। और आज धूप फड़की निकल रही भाई। सुबह से 12 बजे सूरज निकला था करीबन। आज सिर पे मेहंदी लगाई, सिर धोया था। समय तो भाई 1:45 हो गए। अब नहा के अभी अभी पशु भी नहलाए। फिर 12 सवा 12 बजे धूप निकली तभी नहला दिया। ऐसे अच्छे से नहीं लगता। मैं भी बैठ के घास वगैरह करा उन्हें। और कपड़े बहुत थे भाई, कपड़े वगैरह धोए। काफी समय हो गया। अब 1 डेढ़ घंटा आराम करते हैं भाई। 3 बजे बच्चे आ जाएंगे, फिर उन्हें खाना वगैरह देना। वे आकर भाई शोर शराबा आपस में झगड़ा करते हैं। ये देखो, अब की बार भाई मैंने मेहंदी जो है चुकंदर डाल कर लगाई थी। ये देखो काफी अच्छा कलर आया। धो लिया सर। आगे आगे से ही लगाई थी भाई। हमको ही यहीं पहले मैंने कलर करवा था। ये यहीं पे ही सफेद बाल हो रही मेरे, जहाँ जहाँ पे कलर करवा था। बाकी और कहीं सफेद बाल नहीं है। नुकसान देगा मुझे कलर उतरा तो मेरे बाल सफेद ही होकर निकले। शादी में करवा लिया था मैंने भी, तो भाई किसी को नुकसान दे जाता है। मुझे बहुत ज्यादा नुकसान दे गया वो, जहाँ जहाँ पे। और अब उसके चक्कर में और भी हो गए भाई। बस यही इतने सिर में ही सफेद बाल है और बाकी कहीं नहीं है। और अब तो भाई खान पान ऐसा चल रहा, सफेद बाल भी ज्यादातर छोटे छोटे बच्चों को ही होने लग गए भाई। खाने पीने का सही हिसाब किताब हो रहा। आजकल के बच्चे कुछ खाते भी नहीं, और कुछ भाई दवा वगैरह ज्यादा पड़ने लगी भाई। सब्जी हो, खेत में गुड़ शक्कर बनाए भाई, गन्ने हो, कुछ भी हो भाई, इतनी दवा पड़ती है। गेहूं में भी होता ही नहीं बिना दवा के कुछ। इतनी बीमारी लग जा भाई, ईख में भी, गेहूं में भी, ज्वार में भी दवाई पड़ने लगी। दूध भी नहीं रोगा नहीं रहा। तो इस वजह से ठंड न लगने लगी। दिखाते हैं मौसम का हाल। धुंधली है भाई धूप, और कपड़े इतने ज्यादा है कि इतने भाई घर में ये आदमी नहीं है जितने कपड़े हो रहे। कपड़े बच्चों के भी 2 जोड़ी रोज, मेरे भी। इसके बाबा जी के तो तीसरे दिन धोते हैं भाई। क्यों? ये खेत वेत में पशु का भी काम नहीं करते, इतने गंदे नहीं होते। बस खेत का भी अभी कुछ काम नहीं है, तो वे खाना खाते हैं अपना, झाड़ू वगैरह लगा देते हैं सुबह को बस पशु के नीचे। क्योंकि भाई मैं बच्चे वगैरह को तैयार व्यार करती हूँ भाई, तो वे पशु का सुबह का कर देते हैं, गोबर उठा देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। दूध निकाल लेती हूँ मैं, दूध भी लोती हूँ, इतना रही लगाती हूँ दूध में, घी वगैरह निकाल के फिर बच्चों को तैयार करते हैं भाई। और ये देखो लाइट जल रही है कमरे की भाई। सामान दे रहा है। मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लगता। इसकी लाइट परमानेंटली जली रहे 24 घंटे सदाबहार। रात को तो मैं सर्दियों में तो बंद नहीं किया करती, गर्मी में कर देती हूँ भाई। सर्दियों में तो बच्चे हैं, ऐसे ही जली रहती है। आदत पड़ रही है अब लाइटिंग में भाई सोने की। बच्चे छोटे थे जब, तो तब जला लू थी मैं, बंद नहीं करू थी। बार बार उठे थे ये दोनों कुछ ज्यादा ही छोटे थे। एक साथ सी गई तो दुखी करते थे मुझको, इसलिए। गर्मी में गर्मी लगती है भाई। गर्मी में अब की बार देखेंगे, एसी लगवाओगे। कूलर वगैरह तो भाई हवा नहीं लगती बेड पे इतनी। वैसे तो ऊपर भी भाई, ऊपर कूलर लगा कर लेट जा, पर मुझे नींद नहीं आती। और जब से मेरी शादी हुई मैं इसी कमरे में सो, और मैं कहीं नहीं सोई इस घर में अब तक। मुझे नींद नहीं आती भाई। 1 2 बार पहले ट्रांसफर फूक गया तो मैं बाहर लेट गई, डरू बाहर में यहाँ। तो मुझे नींद भी नहीं आती, बाहर आदत पड़ी हुई है। गर्मी भी हो, अब तो भाई बच्चे हो गए अपने आप। तो मैं गर्मी में भी ऐसे ही से सो जाती थी भाई। गर्मी पसीने आ जाते थे, आ जाने दो, ऐसे ही लेट कर सो जाती थी। बातें बहुत होगी भाई। अभी दिखाते हैं आप लोगों को मौसम कैसा है, फिर आराम करेंगे। 1 डेढ़ घंटा सोवेंगे। सर्दी लगने लगी, सिर भी गिल्ला था, उसके बाद सिर भी धोया। और फिर पशु नहला गई। जुकाम का असर हो गया भाई, हल्का फुल्का। होता तो है नहीं वैसे मुझे बिना मौसम के। कभी 1 2 2 3 साल में हो जाता है कभी कभी जुकाम, खांसी वगैरह। खांसी तो अब की बार भाई मुझे पीछे सी हो गई थी, काफी दिनों में गई। चलिए दिखाते हैं मौसम को भाई। बच्चों के चार्ट बनवाए थे, ऐसे ही बना दिए थे मैं। ये हिंदवीर ने ये पेड़ सड़ा दिया था भाई कलर करने में। ये हिंदवीर का बनाया।
कुछ इस तरीके का। ये देखो कैसा लग रहा। लिया दोनों का एक जगह ही बंद कर दूंगी, स्कूल में ले लिया। और ये मोरवी का खोली से, ये देखो मोरवी ना काफी सुंदर तरीके से कलर कर दिए भाई इसमें। सुंदर लग रहे हैं ये काफी देखने में। ज्यादा कुछ तो मैंने बना नहीं भाई, सादे से ही बनाए। खाना वाना बना कर बनाए थे, 1 घंटा लग गया। फिर भी ऐसे ही बनाए बिना देखो ही इस प्रकार से। आज लगाओगी मैडम ये? यस, टुडे मिस। इन्हें पैक कर दो भाई, मैं बच्चों के स्कूल ले जाएंगे। ये देखो भाई गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, आलू और ये टमाटर और प्याज ये बना लेंगे। आज बनाने के बाद दिखाओगे कैसी बनी हमारी सब्जी। मिक्स ही कर ली भाई सारी। रोज गाजर और ये गोभी तो खाते नहीं कभी, वैसे बनाकर अच्छी नहीं लगती। दिखाते हैं बनाने के बाद कैसी बनेगी। वही सुबह सुबह बंदरों का तक पेड़ पर से लेकर जा रहे बंदर अमरूद। फोन भी ले जा सका है खोस का। वो आ लिए, ये देखो भाई पत्ते भी खेर दिए। अमरूद तोड़ के सुबह सुबह बैठ कर देखो भाई कितने। ये देखो भाई मौसम धुंधला निकल रहा, अभी भी धुंध अभी अभी हटी। ये देखो धूप किस प्रकार की धुंधली है काफी। और ये आज कपड़े धोए थे बच्चों के और अपने। और ये भाई कल के है, और ये भी कल के है। ये देखो सूखे नहीं है कुछ इसमें, 1-2 भाई मोटा सा है। ये परसों के है। अब यहाँ पे धूप रहती है भाई बरामदे में, यहाँ पे बांध दी मैंने रस्सी। पहले तो इसमें सारे में धूप रहती थी, तब से पेड़ लगा भाई सूखते नहीं कपड़े। सूख जाएंगे, फैन चला दिया था मैंने। अब तो ये सूख गए ना, शाम को धूप लग जाएगी, सुगंध सी निकल जाएगी इनकी, शाम को रख दूंगी। और ये देखो समय हो गया 1:45 हो गए, लेट जाते हैं थोड़ी सी देर। और पशु वगैरह भी बैठे, बंदर आए थे आज, फिर अमरूद ले गए भाई तोड़ का। ये देखो ये रखे कच्चे, ये तो ठीक सभी हो रहा है। ये ऐसे तोड़ कर गिर के पेड़ पर कूदते हैं तो ये टूट जाते हैं। ये मेहंदी रखी है देखो भाई, इसमें चुकंदर डाल दी थी मैंने पानी में उबाल कर, उस पानी में मेहंदी घोल दी थी। इसका कलर थोड़ी लगाई थी, ज्यादा नहीं लगाई भाई, सर्दी हो रही थी। और पशु देखो नहला कर आराम से लौट रहे बाहर। ये देखो ये भाई 4 बजे का समय है। और मैं आज लेट, घास तो था नहीं भाई, इसके बाद बजे ना 2-2:30 बजे आकर इकट्ठा होगा। मैं लेट गई थी, नहीं कह दिया था मगर घास घेर दिया। और लेट ही नवाई थे आज 12:30 बजे पशु, क्योंकि भाई धुंध सी पड़ रही थी, हल्की सी धूप निकली थी। ये छोटे वाला तो नवाया नहीं आज। इसके बाबा जी ने ना कपड़ा उड़ा दिया। ये कटिया तो रखती नहीं भाई कपड़ा, पर ये दूध की भैंस है भाई, दूध देने के बाद शरीर में तो गर्माहट खत्म हो जाता है, तो इसे कपड़ा उड़ा देते हैं। और ये जो है अनवाई भी थी कुछ आज, इसा गुड़ की डली दे दी थी भाई एक का कुछ सग। अच्छा रहता है पशुओं को भाई, सर्दी वगैरह लग जाती है हल्की फुल्की, वैसे भी ठंड में दे देते है तो काफ़ी फायदेमंद रहता है भाई। ये 2 छोटे छोटे, ये भी अभी बच्चे ही है सभी। और भैंस को भी ये जो भाई दुताई होती थी पहले सूत के, ये ऐसे वहाँ पर लान वगैरह कटता था भाई, उसके नीचे बिछाया करते थे। ये जैसी दुताई होती है सूत काटते थे रूड का, उसके है ये कपड़े। खेस जैसे दोरा दोरा कर रखे, काफ़ी गर्माहट है इनमें। पहली बार भाई कंबल सा था, एक कंबल ही था, वो उड़ा दिया था इसको। लेकिन भाई वो हल्का था, उतार कर भगा देती थी। ये हैवी है, काफ़ी वजन है, तो ये ऐसे भी नहीं उतरता, बैठती है। कंबल वगैरह उतर कर गिर जाता था। और ये बांध देते हैं भाई पापा इसको रस्सी सी, तो ये थमा रहता है, इससे उतार नहीं पाती ना, खींच कर उतार देती है ये भैंस। और मैं लेट गई थी भाई, सिर का मेहंदी भी लगाई थी कुछ मैंने, ठंड लगे लगी। 1 घंटा सोई मैं, 4:10 हो रही उठी, बाल वगैरह बाए जल्दी जल्दी। और इन्हें पानी पिला कर दूध निकाल लेंगे। देखो भाई बच्चे भी आ गए दूध के लिए, खोर में कोई घूम रहे। ये पानी भाई थोड़ा ही पीते हैं, कुछ इन्हें लेट ही पिला था, 12:30 बजे के करीबन। ये कटड़ा खोल देंगे, इतना मैं बाल्टी वगैरह पटड़ी वगैरह लेकर आऊंगी। भैंस पावस जगह चूंग लगाइए।
ये भाई काफ़ी आंधी उतारता है, उंगली वगैरह बीज देता है, दूध पीने की वो रहती है इसको भी। अब ये पापा घूम रहे हैं यहाँ। मैं कह रही थी भाई भैंस के इधर को ना आइयो, ये भाई जब दूध निकालते हैं तो मारती है कोई भी अगर इसके सामने को आता जाता है। ये ऐसे बहुत डेंजर है भाई, ये पसंद नहीं करती है दूध दे मेरे सिवा ऐसा कोई टच भी करे। इसलिए ये मोरी की भाई इंटी सी उखड़ रही थी बाइक वगैरह से, तो वे ठीक कराई थी कल। ये देखो किस प्रकार से खड़ी आराम से भाई, शांति चाहती है ये। जब दूध देती है शांत हो जाता है पशु, खड़ा दुगाड़ी करता है। अगर वो दूध देने के मूड में नहीं होता तो भाई वो इधर उधर, फिर उसका मूड अलग चेंज होता है भाई, पशुओं का ऐसा ही है। और ये चूंगने लग रहा है अपनी माँ नीचे आराम से। ये उसने गोबर दूध का लालच रहता है, पशु ऐसे भाई ठोड़ मर लेता है ये। अब इसे पता है जब दूध देना बंद कर देंगे, मैं दूध के बजाय भाई अब इसे दड़िया घेरने लगी। वैसे दे देती हूँ नोड़की से, भैंस को भी दे देंगे, दाल दे देंगे भाई, इसे दूध लेती है ये। उसके बाद ही दूध निकालती हूँ मैं। पहले इसमें वही बिल्ली के बच्चों के लिए, फिर वे बाल्टी रखने भी नहीं देते भाई मेरे पैरों में इधर उधर। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा निकाल लूँगी मग्गे में। इसके बाद मग्गे में निकालने के बाद ही वो करूँगी मैं, बाल्टी में निकाल लूँगी। पहले बिल्ली के बच्चों का निकाल कर रख लेती हूँ, फिर इन्हें जाते ही रख धर देती हूँ। ये बैठे भाई दोनों मान मूर्ति यहीं पे। ये देखो इसमें निकाल लूँगी पहले आधे एक मग्गा। भैंस पावस की भाई अच्छी तरीके से आज भी नुआ दी मैंने। पहले तो भाई मैं सोच रही थी नुआऊँ ना, लेकिन ऐसे भाई मेरा भी मन सा नहीं करता। फिर दूध वगैरह निकालते हैं तो बाल्टी में पानी लेकर आई थी, धो लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से, साफ सुथरी हो जाएगी। थन वगैरह भी धो लिए मैंने अच्छी प्रकार से। ये देखो निकाल लेंगे दूध। किस प्रकार से दूध निकालते हैं भाई, जिसकी नरम धार और मोटी रहती है जल्दी निकल जाती है। ये देखो किस प्रकार से निकाल रहे भाई। कमेंट आ रहता है एक वीडियो पे कि नज़दीक से दिखाओ, और ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो भाई भैंस कूद के लात मार देगी। इस तरह नज़दीक नहीं दिखा सकते भाई। देखो दूध ऐसे ही निकालते हैं भाई, मुट्ठी की दार आती है मेरे से तो ये बैजे मुट्ठी की भी निकालते हैं भाई। मैं तो ये अंगूठा मोड़ के ऐसे निकालती हूँ, मुट्ठी की भी दार निकाल लेती हूँ। वैसे इसकी हल्की है पर मैं निकालती नहीं, कम ही निकालती हूँ। एक बार अंगूठे में चोट लग गई थी तब सीख ली थी भाई वे भी दूध या भाई इसने दूध नहीं निकलवा था। और ये देखो दोनों बैठे। अब ये तो काफ़ी बड़ा हो गया भाई। ये मैंने निकाल लिया दूध, और इसके बाद दूध निकालने के बाद इसमें से भाई क्लिप कट गई और भी थी दूध निकालने की। अब इस मग्गे को लेकर ये देखो ये हो गए तैयार। अब मेरे पैरों में भाई दोनों, मुझे अंदर तक जाना ये भारी कर देंगे। ये देखो आगे पीछे मेरे बाल्टी भी नहीं रखने देते, इसीलिए मैं मग्गे में निकालती हूँ सुबह को भी और शाम को भी। कैसे बग्गा दौड़ी मचा रहे, इन्हें भी भूख लगी हुई है। ये देखो वहाँ पे जिन्ने पे इनके बर्तन रखे रहते हैं, तो ये जिन्ने की तरफ कोई भाग दौड़ कर रहे। ये देखो भाई किस प्रकार से दूध की बाल्टी रख दी है मैंने। अब हंडी भी भाई, वो पतीला भी दूध का अरे में रखा था, उसे उतार कर लेकर आऊंगी। इन्हें दूध रखेंगे पहले। ये देखो भाई खरगोश की तरह पूंछ उठा कर फिर भैंस को चून वगैरह रड़ाऊंगी। पंजे मारते हैं ये भी, उठाती हूँ, उठाने नहीं देते ना। दूध रख दूंगी मैं दोनों को, उसे भी और इसे भी। फिर रोटी भी रखूँगी भाई, एक बार और पी कर जाएंगे दूध। दोनों को रख दिया मैंने दूध। अभी निका वो भी आ रहा भाई, थोड़ा ही रखा आज दूध, वो गेरूँगी। इसके पापा लाए थे मोरवे के, कल दिखाए थे वे पैकेट से मैं। और ये पतीला इस पर भाई मैंने वो रख रखा था तसला, मुंदा मार देते हैं। अब इसे उतार लूँगी। देखिए देखो इन्होंने सपा चट कर दिया दूध,
पेट फूल गए इनके, दूध पी कर छींक लेते हैं भाई। ये आधे किलो का मग्गा था वो, 1 किलो का मग्गा था भाई वो, ये आधे का होगा वो। मेरे पास बहुत सारे मग्गे, उसे आधा करके लेकर आती हूँ। इसके नीचे भाई ये करसी लगी रहती है, चक्कू से उतार लेंगे। एक बार ऐसे ही आग लगी थी भाई, वो पन्नी उधर की वो जल रही, वो ऐसे ही जल रही, थोड़ी बहुत आग रह गई होगी। ये देखो अभी इसमें आग है भाई, लेट ही रखा था दूध, इसे उतार लेंगे। फिर मैं इसे साथ के साथ ही जिमा के भाई ढक देती हूँ। आग लग जा तो गेट बंद कर देते हैं, दूध वगैरह रखा रहता है इधर, तो पता भी नहीं चलेगा भाई, सारा ही सामान जल जाएगा। इसीलिए इसे अच्छी प्रकार से साफ कर लिया। ये दूध पी कर मेरे पीछे घूमेगा वो, तो एक तो जा लिया। गेट बंद कर दूंगी मैं, ना मुझे परेशान करेगा, ये पंजे मारता है और भी कुछ नहीं करता ज़्यादा। ये देखो भाई डिब्बे में ये जा, इसमें हंडी में तो भाई ये पतीले में जो बिलोन लेंगे, इसकी तो छाई बना लेंगे, काफ़ी हो जाएगी। और इसे भाई दुआ देते हैं। कुछ दूध उसका रह रहा था, हमने पिया था, भैंस नाट की थी जब, 2 महीने के पैसे रह रहे थे, दे देते हैं इतना भाई। अब सर्दियों में चाय वगैरह इतनी भी यूज नहीं होती, 3 घर दे भी देती हूँ मैं चाय। ये देख सकते हो आधा पतीला है, काफ़ी। इसके बाबा जी और बच्चे पीते हैं, मैं तो कम ही पीती हूँ भाई, दही ले लेती हूँ मैं, बच्चों की भी दही निकाल लेती हूँ। और इसके बाद ये जमन दे देंगे, हल्का सा ही डालती हूँ, और तुरंत के तुरंत इसे साथ के साथ ही भाई ढक देंगे। ये देखो फ्रिज में ही रखे रहती हूँ भाई मैं चाय, कुछ उसमें भाई। गांव में ऐसा ही है, मक्खी मच्छर, सर्दियों में भी मक्खी मच्छर बहुत है भाई, मच्छर नहीं मर रहे अब का, मच्छर बहुत है। ये अच्छी प्रकार से भाई सा कपड़ा उड़ा दिया, बहुत हैवी है, जिससे ये जी में पावे सुबह। गाँव में ऐसे ही करते हैं भाई, ठंड